तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने पर सलामती कौंसिल के मशकूर हैं। हम अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत के हालिया इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। पहलगाम हमले की हमने मज़म्मत की। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने को यकसर मुस्तरद कर दिया। मजीद कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है। मसला कश्मीर को 70 साल से जायद हो गए मगर ताहाल हल तलब। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को पाकिस्तान भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम से आगाह किया। सलामती कौंसिल से मुतालबा किया कि खित्ते में पायदार अमन के लिए सलामती कौंसिल कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल कराए। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तिआल अंगेजी और जंगी बयानात पर तशवीश का इज़हार। आज़ाद और गैर जानबदार तहकीकात की पेशकश का अयादा। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म। भारत की मुआशी साजिशों और आलमी इदारों को सियासी रंग देने की कोशिश नाकाबिल कबूल। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। तमाम फरीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहने का आज़म। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल की अमन की कोशिशों को सराहा और खैर मकदम किया। पाकिस्तान की तरफ से सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर भारत बुखला गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल के सदर, यूनान और गैर मुस्तकिल अरकान से राब्ते। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत की इश्तिआल अंगेजी और खत्ते में अमन को लागा खतरात से आगाह करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग देंगे। आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इजलास में पाकिस्तान भारतीय पॉलिसियों को बेनकाब करेगा। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में अमन की जमानत है। इजलास में सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल मंदूबीन की शिरकत मुतवक्किल। पाकिस्तान की सिफारती मगाज पर जबरदस्त पेशकदमी। ईरानी वजीर खारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की वजीर आजम से मुलाकातें। वजीर आजम की पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश। वजीर आजम ने बरतानिया को तहकीकात में शमूलियत की दावत दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, तवानाई और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर जोर। वजीर आजम ने कहा, पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। भारत का रवैया इश्तिआल अंगेज है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल। पानी हमारी रेड लाइन है। पानी हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरानी वजीर खारजा का ताल्लुकात मजबूत बनाने और अमन के लिए ताउन का अज़्म। वजीर आजम से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी मुलाकात। पहलगाम के बाद खत्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की अवलीन तरजीह मईशत की तरक्की है। इलाकाई अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। बरतानिया खत्ते में अमन की बेहतरी के लिए सिफारती किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल भी मिले। भारतीय जारियत के तनाजुर में बलूचिस्तान की मुकम्मल ताउन और यकीन दहानी। भारत को मुंह की खाना पड़ गई। मोदी अपनी ही साजिश में फंस गया। आबी दहशतगर्दी महंगी पड़ गई। दरिया चनाब का पानी रोकने में नाकाम। दरिया चनाब के पानी ने खुद रास्ता बना लिया। पानी हेडमराला तक पहुंच गया। दरिया चनाब का हेडमराला पर बहाव 14,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। पीर के रोज 11 बजे चनाब में पानी का बहाव 3800 क्यूसिक था। सिफारती जराये के मुताबिक भारत मजीद पानी रोकता तो बगलेहार डैम के टूटने का खदशा था। हम अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। भारत के इक़दामात खित्ते और दुनिया के लिए खतरा। हमने भारतीय तैयारों को भागने पर मजबूर किया। हम अलर्ट हैं। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारतीय मुहिम के अज़ाइम को हमने लम्हों में नाकाम बना दिया। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पहलगाम फौज फ्लैग का मकसद भारत में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। कई भारतीय रियासतों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मुल्क
की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरा से गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए संगीन खतरा। दुश्मन अनासिर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फरोग देना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द ग्रुप बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद को हासिल करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने सिविल सोसाइटी के अरकान की बलूचिस्तान के अवाम के लिए शऊर बेदार करने की कोशिशों को सराहा और सिविल सोसाइटी के अरकान की तरक्की और खुशहाली के अमन में किरदार को अहम करार दिया। वर्कशॉप के शुरा ने आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात की। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अफराद की भी भरपूर शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PP वफ्द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर भी शामिल। हुकूमती वफ्द में तलात चौधरी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा माली बजट की तजावीज़ पर बातचीत हुई। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों जानिब से बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इयादा किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िका मंजूर। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। करारदाद वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर दहशतगर्दी में मुलविस रहा। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्द कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराए। मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके पाक भारत कशीदगी पर बहस की करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पूरी कौम हर जारियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार। इस वक्त पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, पाकिस्तान एक पुराना मुल्क है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानियां दी। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मुल्क की दिफा के लिए खून निछावर करने के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, भारत एकतरफा से इंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। ऐसे वाक़यात का मुकाबला हमेशा एक मजबूत लीडर ही कर सकता है। इस मुल्क को बानी PTI की जरूरत है। PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले, मोदी तारीख का दूसरा यजीद बनना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में कोई TTP नहीं, कोई BLA नहीं। भारत मुलविस है। प्रॉक्सी से लड़ना सांप की दुम से लड़ने के मुतरातिफ। हमारे शहीद कायद ने आपको न्यूक्लियर पावर बनाया था। हम जंग नहीं चाहते, जंग तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल बोले, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग है। पाकिस्तान जंग का हामी नहीं। मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और वज़रा की अदम मौजूदगी पर मौलाना फजलुर रहमान समेत JUIF के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ऐवान में कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं। इस मुश्किल वक्त में ना कोई संजीदगी और ना ही हुकूमत की तरफ तवज्जो दी जा रही है। हम तो एक खास जज्बे के तहत आए थे। किसी को सुनाए हालात को मद्देनजर रखकर मैं ऐवान से जाना चाहता हूँ, किसी भी मुल्क की फौज कौम की हिमायत के बगैर नहीं लड़ सकती। एतवार के रोज जो ब्रीफिंग दी गई वो भी गैर संजीदा। भारत जंग चाहता है लेकिन उसके अपने मुल्क के लोग साथ नहीं। मोदी सियासी फायदा उठाना चाहता था, इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। अगर हम कोई इकदाम उठाएंगे तो ये तकसीम की कोशिश होगी। भारत ने हमला किया तो हमारा जवाब उससे ज्यादा सख्त होगा। जंग शुरू होती है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी सरहदों के दोनों अतराफ दुश्मन मौजूद। कलअदम TTP का मजहब से ताल्लुक नहीं, ये कराई के लोग हैं। कलअदम TTP और BLA भारत की प्रॉक्सीज। अंदाजे हैं कि जंग LOC तक महदूद रहेगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंग के मुतरातिफ होगी। मोदी ने कोई गलती की तो ऐसा जवाब देंगे जो तारीख में लिखा जाए।
भारत आलमी बरादरी में तनहा होने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारियत की किसी मुल्क ने हिमायत न की। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश ने भारतीय प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी। भारतीय वज़ीर आज़म मायूसी के आलम में आलमी बरादरी पर बरस पड़े। एक तकरीब में कहा, भारत को नसीहत करने वालों की जरूरत नहीं, भारत को साथी दरकार हैं। दिफाई मारीन का कहना है, यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने के बाद यूरोपीय ममालिक भारत से खुश नहीं, इसीलिए हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत को यूरोपीय मुल्कों की तरफ से सर्द मोहरी का सामना करना पड़ा। फसलाई निजाम को कोई हक नहीं, वो कौम के फैसले करे। बानी पीटीआई की शमूलियत के बगैर तमाम ब्रीफिंग्स बेमानी। सलमान अकरम राजा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई संजीदा और मुहब्बे वतन जमात है, अवामी नुमाइंदों की शिरकत के बगैर ब्रीफिंग की कोई अहमियत नहीं। बानी पीटीआई के मुकदमात अख्ताम के करीब। जाली निजाम के होते हुए मुझे बानी की रिहाई दूर तक नजर नहीं आती। पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी ये जानता है, मुल्क को ऐसे नहीं चलाया जा सकता। निजाम बदलने के लिए मुल्क की तहरीक चलाने की जरूरत है। कौमें इनकलाब लाती हैं, कोई भी सियासी जमात अकेले कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान वाजे कर चुका, पानी हमारी लाइफ लाइन। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, भारत को पानी रोकने के लिए नए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेंगे जो पाकिस्तान कभी नहीं बनाने देगा। भारत ऐसे नए स्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो ये ऐलान जंग होगा। हमें कहते थे ब्रीफिंग में क्यों नहीं आए, बताया जाए वजीर आजम कल कहां थे। फैसल चौधरी के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, हमें मुल्क दुश्मन कहा जाता है। मुल्क दुश्मन कौमी सलामती इजलास में कैसे बैठ सकते हैं। अता तारर साहब ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में सिर्फ सरमायाकारों के पैसे डुबोए। ईरान की पाकिस्तान भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की कोशिश। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की सदर आसिफ जरदारी नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें। पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का खत्ते में अमन और खुशहाली के फरोग के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। वजीर खारजा ने भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात बारे आगाह किया। ईरानी वजीर खारजा का दोनों ममालिक से ज़ब्त तहम्मुल से काम लेने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्बास अराक्ची ने कहा, दौरे पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात मुफीद रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से 3 बुनियादी नुकात पर बात हुई। इसहाक डार बोले, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को पहलगाम वाक़े से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। किसी भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 8 मई को भारत जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा को टेलीफोन। भारतीय इल्ज़ामात और सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर गुफ्तगू। बांग्लादेश का खित्ते में कशीदगी पर तशवीश और तहम्मुल की जरूरत पर जोर। इसहाक डार ने कहा, मोदी सरकार के यकतरफा इक़दामात खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। भारतीय आबी जारियत खित्ते के लिए अमन के लिए खतरा। दोनों ममालिक का ताल्लुक मजीद मजबूत बनाने और आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। भारत के बेशतर हमसायों से कशीदा ताल्लुकात। तिजारती तनाव में भी इजाफा। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात के साथ बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में नुमाया बिगाड़। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। भारत ने बांग्लादेशी मसनूआत के लिए अपनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक रसाई महदूद कर दी। बांग्लादेश ने सूती धागे की जमीनी दरामद पर पाबंदी लगा दी। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की भारत में मौजूदगी और उनके हवालगी के मुतालबे ने सूरत-ए-हाल मजीद खराब किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी पर भी मोदी के देश में तशवीश। खत्ते में चीन का असर भी भारतीय पॉलिसी साजों के लिए चैलेंज बनने लगा। माहिरीन के मुताबिक ये तनाज़ात भारत के मुआशी और सिफारती मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान में चीनी सफीर की सदर जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जाबराना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहक हुआ। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर का 2 तरफा पायदार और आजमूदा दोस्ती का इरादा। कहा, दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नजर को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया।
भारतीय झूठ का पर्दा चाक विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का बैन-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा दहशतगर्द ठिकाने महज ख्याली दास्तान साबित। आलमी और मकामी मीडिया को भारतीय प्रोपेगेंडे के बरक्स जमीनी हकायक दिखाए मुबैना दहशतगर्द ठिकानों की जगह आम शहरी आबादी निकली। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आलमी और गैर मुल्की मीडिया के सामने तमाम हकायक रख दिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरज़्म है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मज़म्मत करता है। हमने अपने अमल से बारहा साबित किया कि हम अमन के दाई हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। भारत को इल्जाम तराशी से पहले अपने जेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। भारत की पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी कोई नई बात नहीं। पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। तुर्किया के जंगी जहाज की पाकिस्तान आमद पर भारत में खलबली। भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद तुर्किया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगे। गोदी मीडिया को पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती भारत के लिए खतरा नजर आने लगी। भारतीय मीडिया तुर्क जहाज की पाक भारत कशीदगी के दौरान कराची आमद पर सवाल उठाने लगा। तुर्किया का जंगी बहरी जहाज मामूल के खैर सगारी दौरे पर 4 अप्रैल को कराची पहुंचा था। दौरे के दौरान पाक तुर्क हुकाम का बहरी ताउन और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। अल्लाह के फजल करम से हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। ये मोदी सरकार को यह पैगाम देना चाहते हैं, ये इसकी गिदड़ बपकियों से हम ये डरने वाले नहीं हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये घबराने वाले नहीं हैं। जब तक हमारा खून का आखिरी कतरा रहेगा उस वक्त तक हमारे जवान हम लड़ते रहेंगे। तुम एक तरफ LOC पर देख तो सको, वो देखने की दूर की बात है। हम पूरी तरह तैयार हैं, हम गंदम काट रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। तुम जंग हमारे पर मुसल्लत करते हो, हमारा बच्चा जो है ये मुजाहिद है। आजमाना चाहते हो तो आजमा लो, हम हर घड़ी तैयार हैं। LOC पर मौजूद फौजी जवानों के हौसले बुलंद। कहा, भारतीय फौज की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। कश्मीरी अवाम भी भारत की किसी भी जारयत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक भारत कशीदगी के बावजूद सहरी चितर सेक्टर में मामूलाती जिंदगी पुरसकून। अवाम के हौसले बुलंद, फसलों की कटाई जारी, नौजवान वॉलीबॉल खेलने में मसरूफ, बाजार खुले हैं। भारत की जानिब से दरिया चिनाब में पानी रोकने पर ईसा का इजहार तशवीश। फौरी इकदाम का ऐलान। तमाम सूबों को तयशुदा पानी की मिकदार फराहम करने के लिए आबी ज़खार का मुश्तरका इस्तेमाल करने का फैसला। चेयरमैन साहबजादा मोहम्मद शबीर की जेर सदारत एडवाइजरी कमेटी का हंगामी इजलास। मई से 10 जून तक इब्तदाई खरीफ सीजन के लिए 21% पानी की किल्लत का तखमीना। इरसा के मुताबिक ये कमी इस सूरत में होगी अगर दरिया चिनाब में पानी की सप्लाई मामूल पर रही। कमी पर सूरत हाल का सरनो जायजा लिया जाएगा। 11 जून से सितंबर तक लेट खरीफ सीजन के लिए 7% पानी की कमी का इम्कान। इरसा का बहरान से निपटने के लिए मुतफिका और कौमी जज्बे के साथ काम पर जोर। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हममनसब से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जारियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए। इसका असल जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ। कतर के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद 12% से कम होकर 11% कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक एलामे में कहा गया, महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। मार्च 2025 में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम रही। मोहताज ज़री पॉलिसी मौका बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से नॉन टैक्स महाफिल में मजीद इजाफा मुतवक्के। तवक्को है ज़र मुबादला ज़खायर जून 2025 तक बढ़ जाएंगे, 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। IMF ने अमरीकी टैरिफ के पेश नज़र दुनिया भर के मुल्कों की शरह नमू को कम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स चोरी और बेज़ाब्तियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी सिगरेट और अशिया के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। शहबाज शरीफ के PRC मुतालिक इजलास से खता।
कहा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फेडरल एक्साइज एक्ट में तरमीम का मकसद रकावटें दूर करना। नई तरमीम से बाकायदगी से टैक्स देने वालों के हुकूक मुतासर नहीं होंगे। टैक्स नेक बढ़ाने से आम आदमी पर बोझ कम होगा। FBI अफसरान की बिला वजह हरासानी की रोकथाम और निज़ाम मजीद सहल बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हालिया कशीदगी के बाद भारत से पाकिस्तान मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया। वजीर आला से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की मुलाकात। सियासी अमूर, बजट और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम ने कहा, पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछाया। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान में मुत्तहिदा कबाइल की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। गयूर कबाइल का पाक फौज की शाना बशाना खड़ा रहने का आज़म। भारतीय आबी जारियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज की मजम्मत। शुरका की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी।